नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि जो आर्टिकल 370 पे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का अपना डिसीजन आया है कि जब भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाया था जम्मू कश्मीर से, तो कई सारे याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि आर्टिकल 370 को हटाना इलीगल है, असंवैधानिक है, सरकार ऐसा नहीं कर सकती। उसी पर आज फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को उचित माना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि देखिए क्या है, कैसा है, क्या मुद्दे हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है कि 11 दिसंबर को जो अनुच्छेद 370 को हटाने संबंधी याचिकाकर्ताओं पर अपना फैसला सुनाया है आज किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो देखिए क्या था। अब इसके पहले लगातार सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने अपनी सुनवाई के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और जिसको आज पब्लिक डोमेन में किया है। तो इस 370 को हटाने से संबंधित जो याचिकाएं थी 23 याचिकाएं दायर की गई थी। अब देखिए इन याचिकाओं के में प्रमुख बिंदु क्या थे। इन याचिकाओं में प्रमुख बिंदु ये थे कि अनुच्छेद जो 370 की समाप्ति है असंवैधानिक है, जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापना क्यों की गई, इन सारे मुद्दों पर याचिका दायर की गई थी। तो अब पहले आप ये समझ लीजिए कि आर्टिकल 370 होता क्या है। तो देखिए आर्टिकल 370 भारत से जम्मू कश्मीर के संबंधों की रूपरेखा निर्धारित करता है। ठीक है, जब हुआ क्या था कि जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो रहा था तो आर्टिकल 370 जोड़ा गया था। उसके तहत जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल प्रावधान किए गए थे। इसको शामिल किया गया था 17 अक्टूबर 1949 को और इसके तहत जम्मू कश्मीर को अपना संविधान तैयार करने का अधिकार था कि जम्मू कश्मीर अपना संविधान बना सकता है। अब देखिए कि 370 जब हटा दी गई तो क्या क्या चीज़ें बदलाव हो सकता था। पहले क्या था, पहले जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार था, अब कोई विशेषाधिकार नहीं रहा। पहले दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, मतलब कोई भी आदमी जो भारत का नागरिक और जम्मू कश्मीर का नागरिक दोनों का नागरिकता दोहरी नागरिकता थी, लेकिन अब सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान कर दिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे का प्रावधान था, अब भारत का झंडा ही वहाँ का राष्ट्रीय सिंबल होगा। आर्टिकल 356 पहले लागू नहीं हो सकता था राष्ट्रपति शासन के लिए, लेकिन अब आर्टिकल 356 लागू रहेगा। वहाँ आर्टिकल 360 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 360 है वो भी नहीं लागू होता था, लेकिन अब वो भी आर्टिकल 360 लागू होगा। 360 में क्या होता है, 360 में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन है। पहले क्या होता था कि जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू हो जाएगी। पहले जब 370 वहाँ लागू था तो देखिए एक प्रोविज़न ये भी था आर्टिकल 35A के तहत कि कोई भी बाहरी व्यक्ति वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, वहाँ बस नहीं सकता, वहाँ परमानेंट निवास नहीं बना सकता। लेकिन अब जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया है तो कोई भी देश का किसी भी कोने का व्यक्ति, देश के किसी भी राज्य का व्यक्ति वहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ज़मीन खरीद सकता है और बस सकता है। पहले जो भारत का कानून RTI है, वो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून है, RTI जो 2005 में आया था, RTI एक्ट नहीं लागू होता था जम्मू कश्मीर पे, लेकिन अब RTI एक्ट लागू होगा। पहले विधानसभा का कार्यकाल वहाँ 6 वर्ष का होता था। आप देखिए कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन सिर्फ JNK में कितने का हुआ करता था, 6 वर्ष का हुआ था, जो इसको हटा दिया गया है। अब सब जगह मतलब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही होगा। और क्या है, देखिए कि जब ये जम्मू कश्मीर का भारत में एक तरह से विलय हुआ तो जम्मू कश्मीर ने कहा कि हम अपना संविधान बनाएंगे और नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बनके तैयार हुआ था और यह 57 से जम्मू कश्मीर में लागू भी कर दिया गया था। इसके तहत राज्य का नाम, इसकी सीमाओं का एक तरह से उल्लेखन, ये सब किया गया और ये सब लिखा गया कि राज्य की विधायिका की सहमति के बिना इसके नाम में इसकी सीमाओं को बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो अनुच्छेद 370 के मामले में संसद को जो संसदीय शक्तियों का इस्तेमाल करने से रोकता था एक तरह से, ये कि भारत की संसद अपनी संसदीय शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। वहाँ भारत की संसद सिर्फ रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिए ही कानून बना सकती थी। इन 3 मुद्दों को छोड़ के बाकी किसी भी मामले पर भारत सरकार कानून नहीं बना सकती थी जम्मू कश्मीर के लिए।
और अगर कोई अन्य कानून बनाना है किसी मुद्दे पर तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, इसके बाद ही कोई कानून बनेगा। अब जिन याचिकाकर्ताओं ने अपने याचिका दायर की थी उनके क्या तर्क थे? उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार ने राज्य के अधिकारों की अनदेखी की है और मनमाने ढंग से असंवैधानिक रूप से 370 को निरस्त किया है। उन्होंने कहा कि वहाँ के लोगों को पूछा नहीं गया, उनसे सहमति नहीं ली गई है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, वहाँ की विधानसभा भंग थी। और क्या हुआ कि आर्टिकल 370 में संविधान सभा शब्द का जिक्र है कि जब कोई भी बदलाव होगा तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा से पूछा जाएगा। लेकिन संविधान सभा तो संविधान बनाने के बाद भंग कर दी गई, तो संविधान सभा को विधानसभा मान लिया कि काम कर दिया गया कि संविधान सभा की जगह किससे पूछा जाएगा? विधानसभा से, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि राज्य की संविधान सभा द्वारा निर्णय लिए जाना चाहिए था, लेकिन राज्य की संविधान सभा है नहीं। संसद की राज्य विधायिका की भूमिका यहाँ पे क्वेश्चंस के दायरे में है कि संसद ने कैसे राज्य विधायिका की भूमिका से न पूछा न कुछ सहमति लिया और सारी चीज़ें बदलाव कर दिया, ठीक है। और बहुत दिनों से क्या हुआ है, वहाँ पे चुनाव नहीं हो पाए हैं, चुनाव से वंचित रखा हुआ है, ये सारे तर्क थे। तो न्यायालय ने कुछ क्वेश्चन किए, जैसे कि क्या जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का जो दर्जा खत्म करने का फैसला है किस आधार पर लिया गया था, क्या बेसिस थे, बेस क्या थे उसके, किस आधार पर फैसला लिया गया है। और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द लोकतंत्र की बहाली आवश्यक है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली कराई जाए, कैसे? चुनाव के माध्यम से चुनाव कराए जाए जल्द से जल्द, ठीक है। और क्या इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को जो अभी यूटी बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, इसको फिर से फुल स्टेट बनाएं, और कब तक बनाएंगे वो सारा समय बताएं। सुप्रीम कोर्ट को कौन बताएगा? सरकार बताएगी। और संसद के पास क्या किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने का अधिकार है? ये सारे क्वेश्चन न्यायालय ने पूछे सरकार से। तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने अपने तर्क दिए और कहा कि देखिए, जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा के विघटन से स्वचालित रूप से इसकी विधानसभा का निर्माण हुआ था। इन्होंने बोला कि जब जम्मू कश्मीर में संविधान सभा थी, संविधान सभा, और जब वह विघटित हो गई तो उसका स्थान विधानसभा ने ले लिया। अब विधानसभा ही संविधान सभा वाले सारे डिसीजन करेगी। और क्या हुआ कि वहाँ पे जब विधानसभा अभी जब हटाया गया तो नहीं थी, स्थगित थी, तो राष्ट्रपति शासन लागू था, और राष्ट्रपति शासन लागू था तो राष्ट्रपति के नाम पे केंद्र सरकार सारे फैसले ले सकती थी। फिर क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर का जब विलय हुआ था तो उसने अपनी संप्रभुता भारतीय संघ को सौंप दी थी, तो उसके बारे में सारे निर्णय लेने का अधिकार भारत की संसद को है। और ये सारी चीज़ें उसके जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ था, भाग 2 अनुच्छेद 3 में भी ये लिखा हुआ था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। स्वायत्तता के साथ आंतरिक संप्रभुता को भ्रमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वायत्तता अलग चीज़ है लेकिन संप्रभुता अलग चीज़ है, ठीक है। स्वायत्तता दी जा सकती है लेकिन संप्रभुता भारतीय संसद में ही होगी। अब केंद्र सरकार ने ये कहा कि जो निर्णय था वो संवैधानिक सिद्धांतों और केंद्र राज्य संबंधों के अनुरूप था, कुछ भी असंवैधानिक नहीं था। उन्होंने कहा कि सब संविधान के अनुरूप ही है, संविधान के अनुरूप, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की जो इस वर्तमान स्थिति है, जो 370 उस टाइम पे लगाया गया था, वह स्थायी नहीं था। 370 कैसा था? अस्थायी प्रोविजन था, जिसको कभी भी हटाया जा सकता था, और सरकार ने हटा दिया। और उसके हटाने के बाद से इन्होंने कहा कि हालात बहुत ही सामान्य बने हुए हैं, और जो जम्मू कश्मीर और केंद्र लद्दाख को अलग अलग यूटी बना दिया गया है, तो लद्दाख यूटी बना रहेगा, इन्होंने ऐसा कहा। और देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न ये था कि आर्टिकल 35A अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के संविधान का आर्टिकल 35A, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई भी व्यक्ति जो वहाँ संपत्ति नहीं खरीद सकता था, उसको भी हटा दिया गया है। अब इसकी वजह क्या थी? इस वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे निवेश नहीं कर पाए, बाहर के लोग वहाँ FDI नहीं आ पाया, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं पाया, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिला, इसलिए इस प्रोविज़न को हटाया गया है, ठीक है। तो ये सारे अभी तक की प्रोसीडिंग थी, सरकार और सुप्रीम कोर्ट के तर्क
थे। अब आप इससे संबंधित एक क्वेश्चन करिए जिसको फ्रेम किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि संविधान के भाग 21 में विचार कीजिए निम्न कथनों पर। नंबर 1, यह संविधान के अस्थायी और विशेष प्रावधानों से संबंधित है। नंबर 2, जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 इसी भाग में शामिल था। यह भाग भारत के अन्य राज्यों के लिए कुछ विशेष स्थितियों का प्रावधान करता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3, केवल 1, 2, 3। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। थैंक यू।